और इसी खास मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र सोनी जुड़े हैं, आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी के। एडवोकेट अनमोल हमारे साथ जुड़े हैं, माफ कीजिएगा, मुन्ना खान हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी, अब आप क्या भाव पा रहे हैं? अब एक तरफ तो यही कहा जा रहा है बीजेपी शासित राज्यों की ही झांकियों को चुना जा रहा है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी को ही टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पता है कि भाई टक्कर में तो आम आदमी पार्टी है। देखिए चित्रा जी, अगर मैं इस सारी रस्साकसी को मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की जो राजनीति है उसका एकदम निम्न स्तर जा चुका है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पे एक जिसको कहते हैं ना रुधारी राजनीति, यानी कि केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, और उसके अंदर भी केवल और केवल रोते रहना। क्योंकि देखिए 75 वर्ष हमें भी देखते हुए हो गए, और जिस तरीके से गणतंत्र दिवस की परेड निकलती है उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ झांकियां हैं उसकी कुछ नियमावली है, उसके कुछ परंपराएं हैं, और उसके अंदर उसका कुछ उद्देश्य है। और उसके अंदर परंपराएं क्या है? परंपराएं ये है कि हमारे यहाँ जो देश के सुदूर क्षेत्र हैं, यानी कि चाहे पूर्वोत्तर के क्षेत्र हों, चाहे हमारे आदिवासी क्षेत्र हों, चाहे यानी कि जहां पे आप ये मान के चलिए आम जनता की पहुंच कम है या विश्व की पहुंच कम है, वहां की झांकियों को प्राथमिकता शुरू से दी जाती रही है, पहली बात। दूसरी एक उसके अंदर नियमावली ये है कि कहीं पे भी अगर संस्कृति, संस्कार और साथ में अगर कोई बहुत बड़ा अच्छा विकास हुआ है तो उसका एक समावेश बना करके एक झांकी बनाई जाती है, जिससे पूरे देश को प्रेरित किया जाता है और विदेशों को इस चीज का संदेश दिया जाता है कि भारत अब अपनी सांस्कृतिक विकास के संस्कृति के साथ अपना विकास कर रहा है। तो झांकी के अंदर ये दूसरी चीज ये होती है। तीसरी चीज आप देखेंगे तो मैंने तो जितना देखा है चित्रा जी, आज तक आप ये समझ लीजिए जो देश की राजधानी है उसकी झांकी बहुत कम बार उसको अवसर मिला है। चाहे इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन आप निकाल करके देख लीजिए कितनी बार झांकियां चली पिछले 20 वर्षों के अंदर। लेकिन अब समस्या क्या है? समस्या यहां केवल इतनी है कि हमें खबरों में रहना, और खबरों में रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ दर्द दिखाना है, कुछ ना कुछ चलाना है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात चित्रा जी, मेरे को यह चीज समझ में नहीं आ रही कि भाई क्या दिल्ली के अंदर बहती हुई गंगा के अंदर जो झाग भरी यमुना है, क्या झांकी के अंदर वो दिखाया जाएगा? क्या आज दिल्ली जिस तरीके से प्रदूषण की राजधानी बनी हुई है, यहाँ गैस चैम्बर बनाया हुआ है, झांकी के अंदर क्या वो दिखाया जाए? क्या यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो जिस तरीके से जाम से जूझती हुई दिल्ली को वो दिखाया जाए? क्या है, क्या चित्रा जी, क्या? और ये भाई सीधी सी बात आपको मैं बता रहा हूं, ये जो राजनीतिक रस्साकसी है, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, ये राजनीतिक रस्साकसी के बजाय अगर जनता के कामों के ऊपर इतनी कसरत की जाए और अगर बैठ करके आपसी समन्वय के साथ अगर ब्यूरोक्रेट्स, केंद्र सरकार, एलजी और उनको सबको समन्वय में लेकर के अगर काम किया जाए तो क्या मेरे हिसाब से दिल्ली अपने आप में झांकी नहीं बन जाएगा? लेकिन वास्तविकता हो क्या रहा है? वास्तविकता यही हो रही है कि केवल और केवल हमें रुधाली राजनीति करनी है। तो मेरे हिसाब से ना इससे दिल्ली वालों का भला होना है, और ना इससे किसी की मेरे हिसाब से कोई प्रतिष्ठा बढ़नी है। मेरा तो ये मानना है। ठीक है, तो जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा। और एक सवाल मेरा यह है कि 2024 से केंद्र सरकार ने जो झांकियां निकाली जाती है उसके जो नियम होते हैं उसमें कुछ बदलाव किया है, जो कि 2024 से लागू होंगे, जिसमें यह कहा गया कि अगले 3 साल में हर राज्य की झांकियों को एक बार मौका जरूर दिया जाएगा। तो क्या हम ये माने कि आने वाले 3 साल में पंजाब और दिल्ली की झांकियों को मौका मिल सकता है? निश्चित रूप से देखिए चित्रा जी, मेरे हिसाब से हर प्रदेश को इसके अंदर स्थान मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें झांकी की, तो देखिए मुझे इस चीज को कहने में कोई गुरेज नहीं है चित्रा जी कि जिस तरीके से अपना 15 साल के शासनकाल में शीला दीक्षित जी की कांग्रेस सरकार ने दिल्ली के अंदर जो अभूतपूर्व विकास कार्य किए थे, जिस तरीके फ्लाईओवर बनाए थे, जिस तरीके से पार्क और ग्राउंड बनाए थे, जिस तरीके से स्टेडियम बनाए थे, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ का आप ये समझ लीजिए आमूलचूल परिवर्तन किया था, दिल्ली अपने आप में एक झांकी बन गई थी। मेरे आपके कहने से नहीं, शीला दीक्षित के जो घोर विरोधी थे, जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, वो भी इस मामले में उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब आप काम करेंगे तो अपने आप को एक झांकी का स्वरूप अपने आप दिखाई देगा। आपको लाल किले के सामने से झांकी गुजारने की जरूरत नहीं है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम करें कुछ ना और केवल हमारा गुणगान होता रहे,
तो समस्या वहां आती है। यानी ये कहा जा रहा है निरंजन पोद्दार जी कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि वो झांकी के रूप में उसे प्रस्तुत किया जा सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।